नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बारे में। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भले 2023 का चुनाव हारे और अभी हाल फिलहाल जो दतिया का चुनाव हुआ उसमें उन्हें टिकट नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से। पार्टी में उनके खिलाफ बहुत सारी शिकवे शिकायत हुए। पार्टी चूँकि चुनाव वहाँ हार गई। आशुतोष तिवारी जो प्रत्याशी थे भाजपा के, इसके अलावा बहुत सारे जो मंत्री, कॉरपोरेशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नगर पालिका नगर निगमों के अध्यक्ष, महापौर, ये और संगठन के तमाम सारे नेता, अनेक विधायक, सांसद, ये तमाम सारे लोग जो दतिया में 15 दिन बराबर डेरा डाले रहे। और इनमें से बहुत सारे लोगों ने भी सत्ता और संगठन के जो प्रमुख हैं, सत्ता प्रमुख डॉक्टर मोहन यादव और संगठन के प्रमुख हेमंत खंडेलवाल को उन्होंने लिखित शिकायतें की। उन शिकायतों पर तमाम सारी कार्रवाइयाँ दतिया संगठन के लोगों पर की गई। बहुत से लोगों को बाहर कर दिया गया। इतना सब हो जाने के बाद भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के तेवरों में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दी। आज भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का वही रुतबा है, वही उनका जलवा है। उनके साथ सरकारी फॉलो चलता है, सुरक्षा व्यवस्था उन्हें मुहैया की गई है। भोपाल में वही आलीशान बंगला आज भी उनके पास है जिसमें कभी वो गृह मंत्री के तौर पर रहते थे। ये अलग बात है कि उस बंगले में कभी सैकड़ों लोग हमेशा खड़े रहा करते थे अपने गृह मंत्री से मिलने के लिए, अपनी फरियाद देने के लिए, लेकिन आज उस बंगले में सन्नाटा है। उनके गिने चुने लोग जो चाहते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के, वो आते हैं। चुनाव हारने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहली बार दतिया आए थे कुछ दिन पहले। तो वहाँ उनके जो 1,500-2 हज़ार लोग समर्थक हैं, उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, पलक पावड़े बिछाए। और ये स्वागत इसलिए भी हुआ क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को जो सरकारी मकानों पर कब्जा किए रह रहे थे इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उनसे उनके वो मकान खाली करवा दिए। उनको कईयों का बेइज्जत करके उनका सामान बाहर निकाला गया। तो इसके साथ ही जो लगभग 200-250 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले भी पुलिस ने दर्ज किए, जिनमें से कुछ लोगों को उठाया पुलिस ने, कुछ लोगों को उठाने की तैयारी है। तो अपने समर्थकों को बल देने के लिए, उनमें नई ऊर्जा भरने के लिए और उनमें एक नया जोश भरने के लिए एक बार फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया आए थे। जाहिर है उनके आने का उद्देश्य अपने समर्थकों को संगठित रखना था ताकि उनके समर्थक टूटे ना। और दूसरा, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ वर्तमान में चल रहे हैं या आशुतोष तिवारी के साथ जो लोग वर्तमान में जुड़ गए हैं, उन लोगों को एक दहशत दिखाना और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना कि देखो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज भी वही है जो कल था। बस फ़र्क है तो इतना कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास मंत्रिमंडल की गाड़ी नहीं है, मंत्री का रुतबा नहीं है, सरकार का कोई विभाग नहीं है। बाकी सब चीज़ें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बाद वैसे ही। आज भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करोड़ों की कार में चलते हैं, पहले भी चलते थे। सूत्र ये बताते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के परिवार और मिश्रा के खिलाफ सरकार विभिन्न पहलुओं पर जांच करा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सरकार जाने, लेकिन हम सूत्रों की बात कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बेनामी बहुत सारी संपत्तियां हैं, कई कारोबार हैं जिनमें वो पार्टनर हैं या उनके बेटे पार्टनर हैं या उनके परिवार के दूसरे लोग पार्टनर हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बेटी और उनके दामाद भी इस जांच के घेरे में हैं। उनके दामाद IAS हैं और जब तक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा
सरकार में रहे, मंत्री रहे, चाहे वो किसी भी विभाग के मंत्री रहे हों, उनके दामाद को बहुत क्रीम पोस्टिंग मिलती रही है। अब ये पूरा परिवार जांच के घेरे में। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा अपने शुभचिंतकों से, या ये कहें मीडिया से, जो उनके ख़ास लोग थे, कि मैं क्या हूँ ये अगर जानना है तो कमलनाथ से पूछो। यानी कमलनाथ की सरकार गिरवाने में बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी था। अन्यथा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते कि मैं क्या हूँ ये कमलनाथ से पूछूं। इसके साथ ही उन्होंने संगठन को एक बार फिर चेताने की कोशिश की है और ये कहा है, या ये कहें कि संगठन को नसीहत दी है कि संगठन पार्टी दतिया को भी डबरा बनाना चाहती है। यानी जिस तरह से डबरा में कांग्रेस का कब्जा हो गया, जब तक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वहाँ रहे तो वो विधायक थे, उसके बाद वो हटे, सीट सुरक्षित हुई और वहाँ से भाजपा का पत्ता साफ हो गया। अब उनका यही इशारा दतिया की तरफ है। यदि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को यहाँ वो टिकट नहीं देंगे तो जाहिर है उनका इशारा है कि डबरा बन जाएगी दतिया और यहाँ भी अब हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहेगा। अब ये बात संगठन को देखनी है, संगठन प्रमुख को देखनी है, सत्ता प्रमुख को देखनी है और दिल्ली में बैठे हाईकमान को देखनी है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जो जलवा है, जो उनका रसूख है, जो उनका पार्टी को नसीहत देने का तरीका है, इस स्तर पर संगठन क्या कार्रवाई करता है, उन्हें पुरस्कृत करता है, कोई पद देता है, या जैसा उनके तमाम सारे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर मिश्रा को भी पार्टी हाईकमान उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने पर विचार कर रही है। ये तमाम सारे पहलू, और हम ये बात फिर कहना चाहेंगे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से निकाला जाना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। भले उनके पास आज मंत्री का पद नहीं है, भले उनके पास सरकारी वो रुतबा नहीं है जिस रुतबे से वो पूरे प्रदेश में कभी हुकूमत चलाया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जो जलवा है, जो उनका रुतबा है, उनकी जो पकड़ है, वो आज भी मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों और कई विधायकों और कई सांसदों से ज़्यादा मजबूत है। अब इस तरह की खबरें हैं, खबरों पर फिर सवाल तो बनता ही है, और मैं खबरों पर सवाल के लिए जय सिंह चौहान, भोपाल से।